कृष्ण जी अवतार लिया है। अगर राधा का जन्म ना होता तो भगवान अवतार नहीं लेते। क्यों? ये देवी पुराण में कथा ही है, क्योंकि एक भगवान का पार्षद था, उसे महामाया ने श्राप दिया, और जो महामाया थी उसे पार्षद ने श्राप दिया। दूसरे जन्म में वही सुदामा हुआ, दरिद्री ब्राह्मण, और वो महामाया थी वही दूसरे जन्म में राधा हुई, के जन्मांग अंधी थी राधा। इसीलिए भगवान राधा को आंखें दिलाने के लिए और दुनिया को राधेमय करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। एक भगवान का पार्षद जो बेचारा निर्धन, उसका कोई दोष नहीं, श्राप मिल गया, तो उसको धनवान बनाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान श्याम सुंदर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। यहाँ गोपिकाएं यमुना के किनारे भगवान श्याम की प्रेम में इतनी आसक्त है कि कात्यायनी मैया का ध्यान करते हुए भगवान को मांगती है, भगवान से नहीं मांगती। यमुना की रेतु को निकाल करके मंदिर बनाती है, उसमें कात्यायनी मैया का ध्यान करती है और हाथ जोड़ती है, कात्यायनी मैया अगर मेरे हृदय में सत्य निष्ठा हो, भगवान कृष्ण के प्रति हमारा विश्वास हो, हमारे हृदय में कोई स्वार्थ न हो, अगर निस्वार्थ में भगवान कृष्ण की प्रियतमा हो, तो ऐ कात्यायनी मैया मुझे धन मत देना, दौलत मत देना, रुपया मत देना, पैसा मत देना। तो कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतंदे पति में कुरुते नमः। मुझे पति के रूप में और मुझे मेरा श्याम के दो ये मानती है। भगवान रात में बंसी बजाते हैं, और जो रात में बंसी बजाते हैं श्याम सुंदर, तो जो सुनती है उसको यही लगता है श्याम बंसी के द्वारा मेरी आवाज लगा रहे। किसी लाओ विशाखा सुनती तो विशाखा को लगता है कि श्याम कहते विशाखा आओ, राधा को लगता है श्याम मेरा बुलाता, राधा कहती मेरा श्याम कहता है राधा आओ। सभी गोपिकाएं भाग खड़ी होती है रात में अपने भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। भाई ये श्रृंगार ही है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम भगवान को रिझाने के लिए क्या करते हैं? मस्तक पे तिलक लगाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि भगवान पीले वस्त्रों से, तिलक लगाने से, माला पहनने से ऐसा लगता है कि भक्ति में हमारा हृदय हो जाता है। इसलिए आज गोपिकाएं भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार कर रही है। क्या श्रृंगार करती है? देखिए गोपिकाओं का भाव, कानों
जिस समय गोपिकाएं जाती हैं अपना श्रृंगार करके मैं श्याम सुंदर को अच्छी लगी तो क्या करती है, भूल जाती कहाँ क्या पहनना है। अगर वो घेंघरा कमर में पहना जाता तो उसे गर्दन में पहना, चूनर जो सर पे डालने वाली होती है और उसको कमर में लिपेट रही है, कानों के झुमके इतने मोटे मोटे वो नाक में डालती, और नाक की जो नथुनी है छोटी छोटी कान में डालती। अरे गजब तो तब हो गया जब गोपियों ने लाली को लिया है और उसको आंखों में लगाया है। अब भला बताओ, लाल लाली जो है और आंखों में लगाई ली हो और आंखों का काजल और होठ में लगाई ली हो तो कैसी लगी हो? यही लगेगा कि कोई चुड़ैल आ गई। भगवान को रिझाने के लिए गोपिकाएं भूल जाती हैं, होठों की लाली आंख में लगा रही है। अब किसी की आंख में लगाई देखियो, लाली है आंख में लगाइए काजल की तरह, देखो कैसो चेहरा, और आंखों का काजल दोनों होठ में लगाइए देखियो मुंह कैसो लगा। गोपिकाएं सब भूल जाती हैं, बात खड़ी। और जैसे गोपिकाएं भागी है, भगवान श्याम सुंदर की बंसी बज रही, थोड़ी देर में देखा लाखों की संख्या में गोपिकाएं भगवान को मंत्रमुग्ध होकर के देख। भगवान भाई बंसी बजाओ, ऐसे बंसी बजाओ तो आंखें बंद हो जाती, मस्त हो जाओ। तो भगवान ने जब आंखें खोली तो क्या देखा, लाखों की संख्या में गोपिकाएं गिर गई। स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। भगवान गोपिकाओं से कहते हैं स्वागतम हो महाभागा, अरे महाभागाओं, अरे गोपिकाओं, किम करवाणि वा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो, बताओ ना। राधा शीला मीरा विशाखा कहती लोग पहले बुलाते हैं, अब हमसे पूछते हैं क्या करना है। तुम्हारी बंसी ने मेरा नाम लेके बुलाया तभी तो मैं आ गई। भगवान ने कहा तुम्हें लोक लज्जा नहीं लगी, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम, यद्यपि शुद्ध है लेकिन लोक के विरुद्ध है, उसको नहीं करना चाहिए। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो, पति कैसा भी हो, भगवान लौकिक भी शिक्षा दे रहे कि पति कैसा हो, चाहे वो दुर्गुणी हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो क्रोधी हो, ऐ गोपियों, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हें मालूम है पति ही जप है, पति ही तप है, पति श्रृंगार पति ही जप है, पति ही तप है, पति श्रृंगार पति जपे पति तब पति को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है गोपियों, रजम में सा घोर रूपा घोर सत्पुन सेविता, अंधेरी रात में नारी को कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अंधेरी रात में कोई साथ में, या तो पति साथ में हो, या सास साथ में हो, या जेठानी साथ में हो, अकेले चली आई हो यहाँ पे, थोड़ी बंसी क्या सुन ली, भाग खड़ी हुई।
अरे पति ही सर्वस्व होता है। तुझे मैं बताऊं, एक कहानी सुनाऊं। एक नारी पातिव्रत धर्म की शक्ति, आप लोगों ने सुना होगा, अनुसुईया। देखो ना, अनुसुईया को मैंने उसने बताया था कि पातिव्रत धर्म की शक्ति कितनी थी। ये अपने पति को देखा, अत्रि मुनि को देखा कि गंगा स्नान करके अत्रि मुनि आए, तो उसी समय बैठ गए और अनुसुईया से कहा, अरे देवी, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अनुसुईया ने कहा, ना थक गए हो, ला मैं सेवा कर दूंगी। खले वो तो रोज का काम है, कहाँ तक सेवा करूंगी, मैं रोज सेवा करूंगी, लेकिन श्रम होने का कारण क्या है? करे कारण ये है श्रम होने का कि गंगा नहाने दूर तक जाती है। अब इसलिए थक जाते, जब आते हैं पसीने से लथपथ। आज कुछ गर्मी भी ज्यादा थी। अनुसुईया ने कहा, मुझे धिक्कार है, मैं अपने स्वामी के कष्ट को दूर न कर पाऊं। और अनुसुईया ने कहा, गंगा, मेरे पति को कष्ट होता है तुम्हारे तट पर जाने के लिए, इसीलिए तुमको यहीं से बहना होगा। और जो मुक्का मारा है जमीन में, तो गंगा की धार निकल पड़ी। वो पातिव्रत धर्म में शक्ति होती है। एक गोपियों, तुम्हें मैं बताऊं, एक बेचारा लकड़हारा गरीबी का वो पल काट रहा था। पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। एक दिन पति लकड़ियां काट के लाया और उसने आंगन में डाल दी कि बाद में बेचने जाऊंगा। धूप ज्यादा थी, पसीने से लथपथ था। पत्नी आकर के पास में और पंखा डुलाने लगी। देखो, बड़ी सुंदर बात होती है, पति कहूं से आवे और चाहे तो वो बोले या न बोले, लेकिन जहां में कपड़ा उतारे तो हाथ में कपड़ा नहीं ले और टांगा नहीं जाए। मोजा निकाले ज्यादा हुई, अपने आप मोजा निकालने लगे। बाद में पानी दे हुआ, ठंड मांगे या न मांगे, और पंखा डुलाने लगो। ऐसा अगर रोज करो तो तुम्हारा पति कभी भी तुमसे द्वेष नहीं रख सकता है, कभी भी। लेकिन तुम तो उल्टो काम करती। जब पति घर से आउट करे, मोटरसाइकिल रोक नहीं पाई और तुमने कहा करो पति पर नाराज और गुस्सा लड़का पर उतार रही। और लड़का की बेचारो 3-4 साल का लड़का और पति गुस्सा कि इतनी देर में काहे आए, तो उन पर तो बोली ना। अब लड़का की बाजू पकड़ी, अब वो लड़का चिल्लाने लगा। पतिदेव कहा, काहे मत तो बोली, बताइए मैं खूब बोलते तो कुछ बैठे। अच्छा, क्या फायदा इससे? कोई पति पत्नी में अगर शिकायत हो तो आपस में पूछो, भाई क्या कारण है? अब तुम दोनों जन की लड़ाई में लड़का मार खाता। ये माताओं की आदत होती है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, देखो तुम्हें बताए, वो बेचारा पति श्रम का मारा, पत्नी ने पंखा डुलाया तो पत्नी के घुटने पर अपना सर रख लिया और थका था सो गया। अब जब वो थका था सो गया, इतने में उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा बच्चा जो है वो उधर जा रहा है जहाँ आग जल रही है। पहले ऐसा था, माचिस साचिस नहीं चलती थी तो आग एक गड्ढा खोद लिया जाता, उसमें आग जलती रहती थी। पहले ऐसा था, माचिस साचिस जब नहीं, उसी से साल भर, इसलिए होली की आग घर पे लाते थे और उसी आग वो आग 1 साल तक चलती थी। बोलो पहले कितना ध्यान रखा जाता था। तो पंखा डुला रही है, अब वो सोचती है अगर मैं अपने बच्चे को रोकूंगी तो हमारा पति ये जग जाएगा, वैसे भी थका है, अब भला बताइए उनको कष्ट होगा तो सर में दर्द हो सकता है। तो उसने कहा, अब प्रभु तुम ही देखो, मैं पति की सेवा में लगी हूँ, अब बच्चे को तुम्ही को बचाना है। बच्चा खेलता खेलता जिसमें आग जल रही थी उसी गड्ढे में गिर गया। अब उसने अपने हृदय को मजबूत किया, पति का ध्यान किया। जानती हो क्या हुआ? जब उसका पति उठा तब वो भागी है गड्ढे की ओर, देखे मेरा बच्चा, तो देखा लपटों के बीच में उसका बेटा खेल। पति की शक्ति से पाति धर्म में ये शक्ति होती है। गोपियों गोपियां कहने ऐसी तो 2-4 कथाएं हमको भी मालूम, तो हमें क्या सिखाते हो? कहले तुम्हें क्या कथाएं मालूम है? कहले हमको भी कथाएं मालूम है। कहले क्या कथाएं मालूम है? कहले पति पति में बड़ा प्रेम था, गरीबी आ गई, पति बाहर चल दिया तो पत्नी ने रोके कहा, आप तो जा रहे हो, मैं तो जब तक तुम्हें भोजन नहीं करा देती भोजन नहीं करती।
अब तुम जब तक 2 महीना 4 महीना साल 6 महीना बाहर रहोगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। तो पतिदेव ने कहा चलेगा, तुम जिंदा दे रही हो, तुम हमारे प्रेम में अपने प्राण दे दोगी, कहीं कोई रास्ता तो भी नहीं, मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। तो पतिदेव ने अपनी एक फोटो निकाली, अब कहीं ये लोग फोटो रख लेना अपने पास, और जब भोजन तैयार हो तो पहले से फोटो को 5 गिलास चढ़ा देना। अब देखो कैसे पहले पति का सम्मान किया जाता था। 5 गिलास चढ़ा देना, अब बाद में भोजन पा लेना। सब लोग मैंने भोजन पा लिया है। रोजाना वो वही करती है। 6 महीने के बाद में उसका पति आया, अब उस समय मूर्ति को भोग लगा रही थी। अभी 3-4 गिलास ही खिला पाए थे, पतिदेव को चढ़ा पाए थे। इतने देर पति ने कुंडी खटखटाया, अरे दरवाजा खोलो, अरे देवी दरवाजा खोलो, मैं आया हूं। अब बताओ श्याम सुंदर, वो पति को भोग लगा रही है, अब उधर असली पति दरवाजे पर खड़ा है। अब वो क्या करे बताओ? आधा भोग लगाए जाए या कुंडी खोले, क्या करे? भगवान बोले भी तो कहने वाली बात है, जब असली पति आ गया है तो नकली पति की काहे के लिए? भाई जब असली पति आ गया है उसको दौड़ के द्वार खोलना चाहिए। गोपियां कहने लगी, अपने मुख से तुमने फैसला कर दिया, ये दुनिया के ये पति है, ये नकली पति है, आप तो जगतपति हो, आप तो जगतपति हो, इसीलिए दुनिया के पति ये तो नकली पति है, मैं असली पति के पास आई हूं। तुम ना जो सोचने लगी हो कहीं तुम्हारे अभी पहुंचना ही हुआ तक ना, तुम घर में कहा होगा खाना नहीं बना हुआ होता तो खाना नहीं दे, वो पंडित बताओ तो नकली पति हो। तुम्हारी वहां तक पहुंच नहीं कि गोपी वो गोपी नहीं, वे वेदों की ऋचाएं हैं। गोपी वो गोपी नहीं, वो देवांगनाएं हैं सभी। गोपी वो गोपी नहीं है, वो त्रेता की सीता की सहेलियां हैं सभी। तुम्हारी अभी पहुंच वहां तक नहीं है। अब तुम अगर काले होगा नकली पति पंडित में बताओ हो तो अब हम बस भगवान के मनियो, भगवानों के फिर मनियो, फिर मनियो का भगवान के सब छोड़ दे हो तो एक दिन भूखी कतई नहीं रह पाई। गोपिकाएं तो कुछ नहीं खाती थी, शाम की याद में बैठी रहती थी। अब तुम जहां सब्जी बनी तो 24 डालो, अब एक आलू कतरिया ले वो देख ले नमक कैसो, अब आधी कतरिया ले दोनों काटी, हाँ बहुत बढ़िया, अब आधी कतरिया उसे बता दे फिर। अब भोग तो पहले लगा दे, ठिका भूख लगी हो, इसलिए तुम मत करना। हाँ पूजन करते करते, पाठ करते करते तुम्हारा मन जब भगवानमय हो जाए, गोपियों की तरह कि उसकी एक आवाज पर, उसकी नाम पर, और मीरा की तरह पागल हो जाओ, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हर गुन गाने लगी। मीरा ने विश्व जिसको अमृत किया, मीरा सरसा होना चाहिए। सागर सरिता का भाई महिला है, बड़ी छोटी है, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तूफान सरिता। भगवान की कथा कैसी है? सरिता रूपी। तो मीरा अपने को भगवान से जोड़ रही है, सरिता ही तो है। वैसे लिखते हैं मीरा सागर में सरिता बहाने लगी, लेकिन मैंने क्या कहा? मीरा सरिता में सागर बहाने लगी। भाई भगवान की कथा सरिता रूपी तो है, मैंने मानस से ये सोची और तब कहा। तो इस प्रकार से आज भगवान बंसी बजती है और गोपिकाएं श्री श्याम के साथ में नृत्य कर रही है। अचानक गोपिकाओं को यह हो गया कि श्याम मेरे कारण है। अब आज सुंदर बंसी बजती है। जब अहम हुआ तो ऐसा कहते हैं, देखो कथा बहुत लंबी है, अगर एक पर पड़े रहेंगे तो आज कंस की भी कथा होगी। तो गोपिकाएं उसी समय ऐसा हुआ, कुछ अहम आया कि श्याम जिस गोपी को देखते थे तो उस गोपी को यही लगता था कि श्याम हमारे पास है, शीला के पास है।
राधा कहती विशाखा के पास आ गई, हमारे पास है। जितनी गोपिकाएं उतने रूप भगवान ने बनाए। जब तक हो गया गोपियों को कि मेरे सुंदरता के कारण श्याम मेरे पास है, तो अहम हुआ तो भगवान गोपियों से दूर हो गए। अब केवल राधा रानी को साथ लिया और राधा रानी को लेके चल चले। अब राधा को बाद में अहंकार हो गया कि देखो मैं ये जमींदार की लड़की हूँ, मैं सुंदर हूँ, तभी तो श्याम सुंदर ने गोपियों को छोड़ दिया और हमें लेकर के और रात में निकल चले जंगल की ओर। तो राधा को हो गया। और जब अहंकार होता है तो अपने प्रेमी की परीक्षा ली जाती है। कभी प्रेमी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। राधा कहती श्याम सुंदर अब हमसे चला नहीं चला, जहाँ ले चलो